आपको कभी किसी ने बोला है कि वेट लूज करना है तो रोटी बिल्कुल मना है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबके अंदर रोटी खाना छोड़ दो। मेरा सवाल ये है कि सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डाइटिशियन सिद्रा। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूं। और आज की जो वीडियो है वो मैं उन सब लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि इस तरह के मिथ के अंदर रहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए रोटी जो है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ सिंपल फैक्ट्स कि क्या आपको वाकई रोटी छोड़नी चाहिए, और साथ में आपको वेट लॉस करने के लिए कुछ इस तरह के हैक्स भी बताऊंगी। और आज के बाद अगर आपके दिमाग के अंदर भी चीज आती है कि रोटी खाने से वेट जो है वो घट जाता है, या रोटी को मुकम्मल छोड़ देने से वेट ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा, या वेट लूज करने के लिए हमें रोटी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, तो आज के बाद आप इस तरह के मिथ को कह देंगे हमेशा के लिए बाय बाय। So guys, before starting this video, if you are new on the channel, so please hit the bell icon and also subscribe my channel. So without further ado, let's get into the video. सबसे पहले मैं बात करूंगी कि लोग रोटी से इतना डरते क्यों हैं। बेसिकली मेरे अपने ओपीडी के अंदर बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो आके पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैडम रोटी मना है ना। और सेकंड नंबर पे जो हमारा सोशल मीडिया है इसने इतना ज्यादा जो है वो फियर क्रिएट किया हुआ है, कीटो डाइट, लो कार्ब डाइट एंड नो कार्ब डाइट। बहुत से लोग ये चीज समझते हैं कि रोटी खाने से जो है वो शुगर और फैट जो है, बेसिकली रोटी जो है वो शुगर और फैट की एक्यूमुलेशन तक कल्परेट है, तो हमने रोटी जो है उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। सो बीइंग अ हॉस्पिटल डाइटिशियन विद अ मोर देन 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आज से ये बात लिख लो, मैं आप लोगों को आकर कह रही हूँ कि रोटी खाना जो है ये नहीं छोड़ना जब आपने वेट लॉस करना है। रोटी आप लोगों का कुछ भी नहीं करती है। आपको सिंपल अपना पोर्शन कंट्रोल करना है और आपको अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल ब्रेक करना है। रोटी आपका वजन गेन करने में, आपका वेट लूज करने के अंदर, या उसको छोड़ने से अगर आपको लगता है कि आप वजन ज्यादा जल्दी कम कर लेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सो माइंड इट के रोटी आपका वजन कम करने के लिए या वजन को बढ़ाने का कोई दुश्मन नहीं है। रोटी आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं बताती हूँ कि बेसिकली रोटी के अंदर होता क्या है। रोटी जो है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और इसके अंदर कैलोरीज अराउंड 70 से 80 कैलोरीज मौजूद होती है एक छोटे दरमियाने साइज की जो रोटी होती है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप होल व्हीट लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर होते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि आपके लॉन्ग टर्म एनर्जी का जो है वो बेस्ट सोर्स होते हैं। समटाइम अगर आप इसके अंदर जो है वो मल्टीपल ग्रेन्स जो होते हैं उसको ऐड कर लेते हैं फ्लावर को, तो ये आपका प्रोटीन और आयरन का भी समहाउ कुछ सोर्स बन जाता है। ठीक है, ये आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर इस चीज को रखिए। थर्ड नंबर पे एक बात आप हमेशा याद रखें कि मैं बीइंग अ डाइटिशियन अपने हॉस्पिटल के अंदर इवन जो मेरे डायबिटीज के पेशेंट भी आते हैं मैं उनको भी कंट्रोल पोर्शन के साथ रोटी जो है वो हमेशा सजेस्ट करती हूँ। तो रोटी के अंदर कैलोरीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। आप किस सोर्स से रोटी को इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, और किस पोर्शन में आप उसको ले रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो एक सिंपल छोटी रोटी जो होती है उसके अंदर अराउंड 70 से 80 कैलोरीज होती है। ठीक है, मैक्सिमम 90 तक आप उसको लगा लें तो आपको रोटी कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, हमेशा याद रखें कि रोटी सिर्फ एक काम नहीं है, ये आपका एक स्टेपल फूड भी है। अगर इसको हम सही तरीके से खाएं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये रोटी को अपनी डाइट के अंदर ऐड कैसे करना है। ठीक है, स्मार्ट ईटिंग टिप्स में आपको देने जा रही हूँ। तो पहले नंबर पे तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो रोटी है उसको आपने हमेशा होल व्हीट से बनी हुई लेनी। जैसा मैंने आपको पहले बोला है, आपकी रोटी जो है वो रिफाइंड कार्ब्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो मैदे से बनी हुई रोटी होती है, क्योंकि जो हमें बाजार में आटा मिलता है वो मैदा मिक्स होता है। ठीक है, वो वाला आटा जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने होल व्हीट जो है वो इस्तेमाल करनी है, खालिस गंदम के आटे की रोटी इस्तेमाल करनी है। सेकंड नंबर पे जब आप रोटी को इस्तेमाल करें तो आप अपने पोर्शन जो है, जो आपका सालन है बेसिकली, उस या तो वो चिकन का हो, वो दाल हो, ठीक है, या आप उसका एग के साथ जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। आपकी रोटी के साथ प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जरूर होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन उसके साथ दे दिए हैं। थर्ड नंबर पे आप चाहे तो आपके साथ सब्जी को ऐड कर सकते हैं, आप सलाद को ऐड कर सकते हैं, और आप चटनीज जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन आपने जो है वो साथ में जरूर सिलेक्ट कर लेनी है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। और लास्टली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आप वुमेन हैं तो आप 1 रोटी ले सकती हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा भूख लगती है तो 2 रोटी से ऊपर आपने नहीं जाना है। और रोटी का साइज जो है वो सीधी साइज के अराउंड होता है। आपके जो डो है वो अराउंड 30 ग्राम्स जो होता है, डो जो है वो
आपने लेनी है तो उसी साइज की रोटी आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह से आप अपनी रोटी जो है उसको अपने डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट टाइम ये कभी भी नहीं सोचना कि रोटी खाएंगे तो हमारा जो है वो वेट गेन होगा बल्कि वेट लॉस नहीं होगा। तो ऐसे अफराद जो कि वेट लूज करना चाहते हैं तो रोटी को आराम से अपने डाइट का पार्ट बना सकते हैं। रोटी आपका कभी भी वेट लूज को स्टक नहीं करती है और कभी भी आपके वेट लूज के अंदर हर्डल नहीं बनती है। अब कुछ ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी रोटी के साथ। अब ये नहीं करना कि अगर आप रोटी खा रहे हैं तो साथ में आप जो है वो चावल भी ऐड कर लें, आप चाहे तो उसके साथ कबाब भी ऐड कर लें, ये नहीं करना। आपने रोटी के साथ इन चीजों में से और कोई चीज नहीं खानी है। रोटी अगर खानी है तो बाकी दो चीजें स्किप कर देनी है। तो ये वाली गलती नहीं करनी। थर्ड नंबर पर बहुत से लोग ये करते हैं कि रोटी जो होती है उसको चाय के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रोटी के साथ चाय इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो आपको शुगर को स्पाइक करेगा। तो ये भी नहीं आपने करना है। रोटी और जो सालन है जो भी आप खाना चाहते हैं, जो तीन ऑप्शन ऊपर दिए हैं उनके साथ में, एंड इफ यू वांट टू टेक टी तो वो आपने हाफ आवर के बाद जो है रोटी को इस्तेमाल करना है। और जो अगर चाय लेनी है तो वो आपकी हमेशा फीकी होनी चाहिए। चाय के अंदर आपने शुगर ऐड नहीं करनी है। अक्सर लोग ये गलती भी करते हैं। और एक और सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग जो हैं वो ये कह देते हैं कि हमने रोटी के ऊपर बटर लगा लिया या घी लगा के इस्तेमाल कर लिया। तो पराठा आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्लेन रोटी जो है वो इस्तेमाल करनी है। और रात के टाइम पे अगर आप शीट के अंदर पराठा इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज रात के टाइम पे आपने पराठा वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। वो इवेंचुअली आपका वेट जो है उसको गेन करा देगा। सो गाइस, एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि हम अगर होल व्हीट है उसको स्किप करके मल्टीग्रेन आटा जो है वो इस्तेमाल कर लें तो आप क्या कहती हैं? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, आज के बाद ये बात भी हमेशा के लिए क्लियर कर लें कि मल्टीग्रेन आटा इटसेल्फ इज अ गुड थिंग। वो किस तरह से बेहतर है क्योंकि इसके अंदर 3 तरह के आटे मिक्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली मल्टीग्रेन आटा होता क्या है, इसके अंदर जो है वो ज्वार, ओट्स और बाजरा तीनों को मिक्स करके बनाया हुआ होता है। तो ये इसको कहते हैं मल्टीग्रेन आटा। ठीक है, आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। अच्छा, अब इसमें होता है क्या, नो डाउट इसके अंदर जो है वो मिनरल्स और फाइबर बहुत अच्छे मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो कैलोरीज है ना वो सेम है। तो पोर्शन स्टिल मैटर्स। तो ठीक है, आप कितनी रोटी खा रहे हो वो फिर मैटर, वही बात करती है कि रोटी की पोर्शन क्या ले रहे हो आप। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हम मल्टीग्रेन आटा लेंगे तो हम रोटी की मिकदार जो है वो ज्यादा खा सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। कैलोरीज आपकी हमेशा सेम रहेंगी। वो आप होल व्हीट से खा लें या वो आप जो है वो अपने मल्टीग्रेन आटा जो है उसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपका जो पोर्शन है वो हमने उतना ही रखना है। 30 ग्राम की डो आप उसकी लेकर बना लें, 30 ग्राम की आप होल व्हीट से लेकर बना लें, तो कैलोरीज आपकी उतनी रहेंगी जो मैंने एक आपको रिकमेंडेड साइज रोटी का बता दिया हुआ है। तो गाइस, दिस इज इट। ठीक है, अब आपने इस तरह की चीजों के बीच में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और रोटी को आपने जो है वो नफरत की निगाह से डाइट की तरह नहीं देखना है। द पीपल हु आर देसी काइंड ऑफ पीपल एंड दे रियली वांट टू रिड्यूस देयर वेट एंड दे आर द रोटी लवर बेसिकली, तो आप आराम से अपने डाइट के अंदर जो है वो रोटी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो रोटी जो है बेसिकली एक हेल्दी चॉइस है। होल व्हीट से बनी हुई रोटी आपको कुछ नहीं कहती है। इवन मैं तो इस चीज को भी कहती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं ब्राउन ब्रेड लेना है या इस तरह के स्लाइसेस वगैरह जो होते हैं वो हम ऐड कर लें, तो दिस इज नॉट अ हेल्दी चॉइस, क्योंकि जो आप बेकरी से इस तरह की चीजें आ रही हैं एटलीस्ट उनके ऊपर प्रोसेसिंग तो हुई भी है। ठीक है, और मेरा अपना ओपिनियन है कि आई एम वर्किंग सिंस 7 years। तो मेरी ओपीडी के अंदर जब पेशेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमने होल व्हीट से बनी हुई जो ब्राउन ब्रेड है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम वो कर लें? डेफिनेटली मैं भी कह देती हूँ कि हाँ कर लें आप उसको, लेकिन 3 से 5 दिन के बाद हमेशा मेरे पास कंप्लेन आई है कि उनकी बॉडी जो है वो उनको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई है। तो ये हर दफा कंप्लेन आती है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू, इफ इट इज सूट्स यू तो आप कर लें उसको, लेकिन आपका रोटी छोड़ना कोई मजबूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि रोटी आपका वेट गेन नहीं करती है। आपकी जो गलत चॉइसेस हैं वो आपका वेट गेन जो है वो जरूर करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सबसे मोटी मोटी बातें जो आपने याद रखनी है कि आपका जो पोर्शन साइज है वो बहुत मैटर करता है, उससे आपने ऊपर नहीं जाना। ठीक है, इतने साइज का अगर आप पेड़ा लेके रोटी बना रहे हैं तो इससे ऊपर नहीं आपने जाना है। सेकेंड नंबर पे जो आपके पास मैंने बताया कि आपने प्रोटीन का एक सोर्स अपने रोटी के साथ लेना है और साथ में एक फाइबर का सोर्स ऐड करना है, वो भी मैंने आपको मिसाल देके बता दिया, ऊपर मैंने उनके सोर्सेस बता दिए हैं। एंड थर्ड नंबर पे आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है, लेट नाइट्स में आपने नहीं खाना है। तो ये मोटी मोटी बातें जो है इन चॉइसेस को बदल लीजिए, रोटी आपकी दुश्मन बिल्कुल नहीं है। सो गाइस, दिस इज इट। आज की वीडियो इतनी सी है क्योंकि ये वाला
क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है। आजकल ओपीडी के अंदर पेशेंट्स आके मल्टीग्रेन आटा के बारे में पूछते हैं और मुझे हमेशा से ये लगता है कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज ये कोई हेल्दी चॉइस नहीं है। क्योंकि पता नहीं वो होल व्हीट और मल्टीग्रेन को इतना लेके कंफ्यूज कर देते हैं। तो हर तरह का आटा और बेसिकली रोटी हमारा स्टेपल फूड है। तो मल्टीग्रेन आटा जो है बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर लोगों ने इसको हाइप क्रिएट कर दी हुई है। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज अ गुड चॉइस, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर फाइबर और मिनरल ज्यादा होते हैं, बट मजबूरी नहीं है और ना ही ये आपका वेट उस तरह से जो है उसको रिड्यूस करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वेट रिड्यूस ज्यादा अच्छा कर देता है तो ऐसा नहीं है, आपका पोर्शन मैटर्स अ लॉट। आप रोटी खा कितनी रहे हैं, चाहे वो गंदम से बनी हुई खा रहे हैं, चाहे वो मल्टीग्रेन से बनी हुई खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। सो गाइज, आज के बाद से आपकी आई होप की कंफ्यूजन दूर होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। आपके कोई पर्सनल सोल्यूशन है, कुछ किसी भी किस्म की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन बाय बाय।